हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो ईएमएफटी की न्यूमेरिकल सीरीज का हमारा जो आज का क्वेश्चन है, तो वो है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो हमें मैक्सवेल की इक्वेशंस का यूज करके इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एक्सप्रेशन लेकर के आना है। हमें डायरेक्ट इसको एस्टेब्लिश नहीं करना है, हमें क्या करना है, मैक्सवेल की इक्वेशन का यूज करके इसको ड्राइव करना है। तो 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरीके से भी पूछा जाता है कई बार, शो दैट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज कंटेन्ड इन मैक्सवेल्स इक्वेशंस। शो करिए कि जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं उनमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंटेन्ड रहती है। तो इसको प्रूव करने के लिए, और ये भी बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्यों ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 3 कंसेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1 की इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, नंबर 2 मैक्सवेल की इक्वेशंस क्या क्या हैं। तो मैक्सवेल की 2 इक्वेशन क्योंकि यहाँ पर हम यूज करते हैं, तो बेसिकली मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन और मैक्सवेल की फोर्थ डिफरेंशियल फॉर्म की इक्वेशन। तो इसलिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको रिकॉल करना होगा कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो क्या कहती है। तो स्टूडेंट्स, अगर जिस आपको ना मालूम हो तो मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू माइनस डेवर रो बाई डेवर टी। ये एक्सप्रेशन क्या बताता है कि करंट डेंसिटी का जो डाइवर्जेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है। तो रो यहाँ पर याद रखना है आपको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, माइनस सिंबल नेगेटिव रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हमें लेकर के आना है मैक्सवेल की इक्वेशन से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। तो मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है उसको हम यूज करेंगे। डिफरेंशियल फॉर्म की जो इक्वेशन है वो होती है कर्ल के फॉर्म में। तो कर्ल ऑफ एच इज ऑलवेज इक्वल टू जे प्लस डेवर डी पॉन डेवर टी। ये मैक्सवेल की इक्वेशन फोर्थ वाली है डिफरेंशियल फॉर्म में। तो अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस इक्वेशन से हम इसको कैसे ला सकते हैं, तो एक स्पेशल स्टेप छोटा सा 2 मार्क्स के लिए आपको याद रखना है कि हम यहाँ पर इसका डाइवर्जेंस अप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकल करके आ जाए। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, अप्लाई डाइवर्जेंस बोथ साइड। जो एलएचएस और आरएचएस है दोनों ही साइड में हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये लिखा जाएगा मैथमेटिकली डाइवर्जेंस डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट डाइवर्जेंस कहलाता है। तो डेल डॉट और ब्रैकेट में हमारे पास ऑलरेडी क्या है, कर्ल ऑफ वेक्टर एच विच इज नाउ इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डाइवर्जेंस ऑफ डेवर डी बाई डेवर टी। तो ये इक्वेशन डाइवर्जेंस लेने के बाद हमारे पास आ गई है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि ये जो पहला वाला टर्म मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टर्म, ये जो टर्म है ये क्या है, किसी दिए गए कर्ल ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर का कर्ल लिया है मैंने और उसका जो है डाइवर्जेंस लिया हुआ है। तो जब भी किसी भी दिए गए कर्ल वेक्टर कर्ल का अगर हम डाइवर्जेंस अप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू होती है 0 की। ये एक वेक्टर आइडेंटिटी भी है, या यूं कहें फिजिकल सिग्निफिकेंस के टर्म्स में जो कर्ल होता है वो रोटेशनल इफेक्ट, मैक्सिमम रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो एच जो है वो ये रोटेशन, अगर मैं कहूँ कि रोटेशन है और इसमें ही हमारी एच की वैल्यू कंटेन्ड है, तो एच की वैल्यू में किसी भी प्रकार का डाइवर्जेंस नहीं होगा, वो वैल्यू उसी रोटेशनल इफेक्ट के हिसाब से घूमती रहेगी। तो वेक्टर आइडेंटिटी भी है ये, और फिजिकल सिग्निफिकेंस के टर्म्स में भी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी वो 0 होगी। तो ये वैल्यू तो हमें मिलेगी 0, और यहाँ पर सेम एज इट इज डाइवर्जेंस ऑफ जे और प्लस डाइवर्जेंस ऑफ डेवर डी बाई डेवर टी लिख देता हूं मैं इसको एज इट इज।
अब स्टूडेंट्स इसको लिखा जा सकता है डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू माइनस डाइवर डी बाई डाइवर टी। बट हमें वेरीफाई जो करना है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का फॉर्म, जो कि होता है माइनस डाइवर रो बाई डाइवर टी। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फर्दर अप्लाई करेंगे हमारा मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको मैं यहाँ पर, सॉरी, डाइवर्जेंस भी लगेगा, देखिए मैंने लगाया नहीं है, तो ये डाइवर्जेंस भी साथ में चल रहा है, तो डाइवर्जेंस ऑफ डाइवर डी बाई डाइवर टी, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस भी दिया गया था। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ मैक्सवेल की इक्वेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी। और इसको इस तरीके से लिखेंगे ताकि ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्म बन जाए। और ये जो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन होती है इसको मैं लिख देता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ जे माइनस डेवर बाई डेवर टी। और ये वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो रो के बराबर होती है। तो यहाँ पर अब हम जब देखेंगे इसको, तो जो हमें चाहिए था एक्सप्रेशन वही हमें मिल रहा है। तो डाइवर्जेंस ऑफ जे नाउ इक्वल टू माइनस डेवर रो बाई डेवर टी। और ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया है यही एक्सप्रेशन हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करने वाला एक्सप्रेशन है। इसको चाहे तो कोई नाम देते हैं इक्वेशन वन, और लिख सकते हैं यहाँ पे कि दिस इक्वेशन वन रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो स्टूडेंट्स 2 मार्क्स के लिए आप ये छोटा सा डेरिवेशन याद रख सकते हैं। तो बस इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, तीन चीजें याद रखनी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का फॉर्मूला क्या है, जो मैंने सबसे ऊपर लिखा भी हुआ है। दूसरा, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन से इसको यूज करते हैं हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म की। तीसरा, इसमें हम जो है मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का भी यूज करेंगे। और इसका तरीका क्या है, कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये जो डाइवर्जेंस लेना होता है ये स्टेप आपको याद रखना होगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं आपसे न्यूमेरिकल सीरीज के नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।